बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसंद की शादी के लिए अपने बाजों पर ये कागज़ बांध लो। जहाँ चाहोगे वहीं शादी होगी, सब राज़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो उन तमाम लड़कियों और लड़कों के लिए जो अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं और दिल से एक दूसरे को चाहते हैं, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि हर किसी की अपनी मर्ज़ी ज़्यादा अहम हो गई है। जितनी दूरी आ गई है उतनी आज़ादी के साथ लोग अपने फ़ैसले करने लगे हैं, लेकिन इसके साथ कई इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो जाते हैं। कभी लड़के या लड़की के घर वाले राज़ी नहीं होते, कहीं अच्छे रिश्ते के बावजूद ख़ानदान मुखालफत करते हैं। तो ऐसे में जो लड़का और लड़की दिल से एक दूसरे को चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दिल और दिमाग दोनों पर बोझ पड़ जाता है और कभी कभी लगता है कि हालात कभी नहीं सुधरेंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा आसान और बाबरकत अमल बताऊंगी जो अगर आप ईमान और ध्यान के साथ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों में नरमी पैदा फरमाते हैं जो आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, और जो रिश्ता दिल के मुताबिक नहीं हो पा रहा था वो आसान हो जाते हैं। बस आपने दिल से ये अमल करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है, ताकि आपकी पसंद की शादी की राह हमवार हो जाए और सब लोग राज़ी हो जाएं इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, देखा जाए तो अगर लड़का लड़की एक दूसरे को दिल से पसंद करते हैं तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो समझदारी से राज़ी हों और अपने बच्चों की खुशी के लिए राह हमवार करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि औरत और मर्द बाले हैं, और अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यानी पसंद की शादी में बच्चों पर दबाव डालना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता नाज़रीन, बाज़ औक़ात लड़कियाँ या लड़के अपना इंतखाब ऐसे कर लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। यानी वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए तल्क़ात रखते हैं और वालिदैन की मुखालफत के बावजूद खुफिया तौर पर निकाह या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बाद में पछतावा और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को चाहिए कि ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ कर करें, किसी पर अंधा एतकाद या जज्बात की बुनियाद पर अमल ना करें, क्योंकि एक बार ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो इज़्ज़त और सुकून दोबारा वापस नहीं आता। तो नाज़रीन, लड़कियां ऐसे लड़कों के जाल में ना फंसें जो सिर्फ आज़ादी और ऐश इशरत के ख्वाह हों, और लड़के भी ऐसी लड़कियों के पीछे ना जाएं जो सिर्फ माहौल की आदियों और घर बसाने का इरादा न रखती हों। तो इसलिए वालिदैन की राय को भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वालिदैन का मकसद बच्चों के हक़ में बेहतर होता है और इस पर गौर करना चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला करे। जो भी रास्ता आपके लिए सही है उसी पर आसानी और खुशी नसीब फरमाए, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो पसंद की शादी के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसी आयत बताती हूँ जिसे आपने एक सफ़ेद कागज़ पर लिखकर अपने बाजू पर बांधना है, यानी तावीज़ की सूरत में रखना है। इंशाअल्लाह इस अमल से आपके घर वाले राज़ी हो जाएंगे और जहाँ आप शादी करना चाहते हैं वहीं आपकी शादी होगी। बस मकसद ये होना चाहिए कि आपका जो नीयत है वो नेक हो, जायज़ हो। अल्लाह पर तवक्ल करें और साथ साथ दुआ भी जारी रखें कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरीन फ़ैसला करे। तो नाज़रीन, ये वो अमल है कि अगर आपके रास्ते में कोई मुखालफत या रुकावट है, चाहे लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से, सब के दिल नरम हो जाएंगे, सब राज़ी हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा इंशाल्लाह। जब तक ये तवीज़ आपके बाजू पर रहेगा, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में नरमी पैदा करता रहेगा और आपके लिए बेहतरीन हालात पैदा करता रहेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इस अमल को करने से पहले सबसे अहम बात यह है कि आप बावुज़ू हों, क्योंकि वुज़ू के साथ रूहानी तासीर बढ़ जाती है और अमल ज़्यादा बरकत वाला होता है। सबसे पहले आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है और उस कागज़ पर आपने सूरह तौहा जो है ये कुरान पाक में आपने देख लेनी है। ये सूरत जो है इसकी आयत नंबर आपने 131 और 132, यानी ये 2 आयतें 131 और 132, इन दोनों आयतों को आपने लिखना है। लिखने के बाद उस कागज़ को फ़ोल्ड कर दें, फिर एक प्लास्टिक की छोटी-सी थैली में से लपेट दें ताकि पानी या नमी से ये ख़राब ना हो। इसके अलावा आप इस अमल के लिए आपने मोची के पास जाना है और उससे बोलना है कि आप चाहते हैं कि ये कागज़ चमड़े में महफूज करके तवीज़ की तरह तैयार किया जाए, जैसे तवीज़ रखा जाता है। इसके बाद मोची ये काम करेगा और आपको मुकम्मल तैयारशुदा तवीज़ देगा, जिसे आप बाद में अपने बाजू पर बांध लेंगे, चाहे दायां हो या बायां। इसी तरह ये तवीज़ जो है आपके पास महफूज रहेगा और पानी या दीगर चीज़ों से भी ख़राब नहीं होगा, और इंशाल्लाह इसका असर आपके लिए बरकत और नरमी पैदा करेगा। वैसे अगर आप घर में बनाना चाहें तो घर में भी किसी कपड़े में इसको लपेट कर, किसी काले कपड़े में या किसी भी कपड़े में इसको सी कर तवीज़ बनाकर अपने बाजू के साथ बांध लें। और ये तवीज़ आपने इस तरह इस्तेमाल करने है कि अगर लड़की के घर वाले राज़ी नहीं हैं लेकिन लड़के वाले राज़ी हैं तो लड़की खुद इसे अपने बाजू पर बांधे, ताकि अल्लाह ताला उसके घर वालों के दिलों में नरमी पैदा करे और वो राज़ी हो जाएं। इसी तरह अगर लड़के के घर वाले राज़ी नहीं हैं लेकिन लड़की वाले राज़ी हैं
تو لڑکا اسے اپنے بازو پر باندھے، اور اگر دونوں کے گھر والے راضی نہیں ہیں تو دونوں ایمان کے ساتھ اسے اپنے بازو پر باندھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خود کسی کو پسند کرتے ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن لڑکی یا لڑکے کو اس بات کا علم نہ ہو، تو وہ خود اپنے بازو پر باندھ سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے۔ لیکن ناظرین، صرف تعویذ باندھنا کافی نہیں ہے، سمن کے دوران 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، ذکر و اذکار جاری رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس عمل اور برکت والی آیات کے ذریعے سب لوگ آپس میں راضی ہو جائیں گے، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، پسند کی شادی کے راستے کھل جائیں گے اور سب کی خوشی سے یہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو آخر میں ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل اردو وظائف کو سبسکرائب کریں اور پوری جو ہے ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ عمل کے ہر مرحلے کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور پسند کی شادی نصیب فرمائے، اگر آپ کے حق میں بہتر ہو، آمین۔